को बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी पूछ लीजिए पंप वाला को, हम लोग को सवारी नहीं हो रहा है। पैसा का अभाव में हम लोग परेशान बने हुए, इतना तेल में पैसा लगता है, चला नहीं पाता हूँ गाड़ी। मजबूरी है कि गाड़ी रखते हैं घर पे, नहीं चला पाता हूँ। बहुत समस्या होगी, लोग गाड़ी घोड़ा चलाना छोड़ देंगे और क्या करेंगे। जहाँ 500 लेने वाले 200 लेते हैं, कहते हैं बहुत महंगा, क्या करें, जाना आना तो ही है। लेकिन खेत जाता है तो मोटरसाइकिल से जाता है, तो डीजल का तो दाम बढ़ेगा, पेट्रोल का तो दाम बढ़ेगा। पैदल चल देते हैं, हम लोग बैठे रह जाते हैं, मुँह ताकते रह जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि डीजल और पेट्रोल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, महंगाई के ज़माने में उनको ये अफोर्ड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर हम प्राइस हाइक की बात करें तो पेट्रोल से लेकर के डीजल तक दोनों में ही 4 से 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इनका कहना है कि 28 सितंबर से पेट्रोल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज की डेट तक बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और आज की जो पेट्रोल का जो प्राइस है वो है 108 रुपये 72 पैसा। और अब हम बात करेंगे उन कस्टमर से जो आए दिन पेट्रोल और डीजल डलवाते हैं, क्योंकि उसके बिना उनका काम नहीं बन पाता, चाहे बाइक हो या फिर कार हो। तो उन लोगों के जेब पर कितना ज़्यादा असर हुआ है ये जानने हम निकले हैं। आम लोगों की समस्या जो है वो महंगाई को लेकर के कितनी ज़्यादा है ये पूछने आए हैं, क्योंकि इसके बिना बनेगा नहीं, कहीं निकल नहीं सकते हैं। और दिन पर दिन जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो इस पर कितना असर पड़ रहा है। क्या नाम है भैया? मेरा सीताराम शर्मा नाम है। रोज जो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे, सरकार से यही बोलेंगे कि थोड़ा सस्ता करें, महंगा ज़्यादा है, हम लोग को जेब पर असर पड़ रहा है। असर पड़ रहा है ना? कितना, मतलब अभी 10 दिन में कितना आपको असर पड़ा है? 5 रुपये महंगा हुआ है पेट्रोल, बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है ना? क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि सरकार जब बीजेपी की सरकार आई थी तो बोली थी कि पेट्रोल और डीजल कांग्रेस महंगा किया, हम लोग सस्ता कर देंगे। हम बोले तो थे तो अमल नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो क्या करें बताओ, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं, भरवाना है ही, है ना? भरवाना तो है ही है, जब चढ़ेंगे तो भरवाना ही पड़ेगा ही। सही बात है। इनका कहना है कि बोल तो दिया था, वादा कर दिया था, पर अब उस पर नहीं कर रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। पेट्रोल का जो दाम बढ़ रहा है उस पर क्या बोलना है? हम लोग क्या सकते हैं, हम लोग तो जनता है, हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते हैं। आप ही लोग तो कह सकते हैं, क्या बोल रहे हैं? कहने के लिए नहीं ना बचा है, अब क्या कर सकते हैं। सब ऊपर में बैठा हुआ नेता लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ से कुछ होने वाला जब थोड़ी है हम लोग के लिए। आवाज आप लोग उठाएंगे तो पहुंचेगा नहीं। जब कांग्रेस के राज्य में पेट्रोल का दाम बढ़ रहा था तो बीजेपी वादा की थी कि पेट्रोल और डीजल का दाम सस्ता कर देंगे। जी हो नहीं रहा है, लगातार बढ़ रहा है दाम। ऊपर बता रहा है कि अभी कोरोना के चलते पैसा कम हो गया है, जी बहुत रंग का बात बताता है। हम तो लोग लोगों का रोजगार भी तो गया है ना सर? रोजगार गया है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं ना कर सकते। यहाँ से बैठ करके यहाँ से बैठ के कुछ नहीं कर सकते हैं, बस देख सकते हैं और पेट्रोल गाड़ी में डलवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जरूरी इमरजेंसी में तो कुछ तो करना पड़ेगा। यातायात की सुविधा तो बंद हो जाएगा, पेट्रोल नहीं डालेंगे तो। आना जाना है ही। आना जाना तो पड़बे करेगा। चलिए, और जैसे जैसे लोग आएंगे वैसे वैसे उनसे बात करते जाएंगे कि आखिर इन लोगों को कितनी ज़्यादा समस्या हो रही है पेट्रोल और डीजल के दाम के बढ़ जाने से। हालांकि इनका कहना है कि वादा हुआ था ज़रूर बीजेपी की तरफ से, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया है और लगातार जो है वो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। जो जनता आ रही है पेट्रोल डीजल लेने, उन लोगों को कितना फर्क पड़ रहा है बढ़ने से दाम? हम फर्क नहीं पड़ रहा, लोगों को परेशानी हो रहा है दाम बढ़ने से। कहते हैं लोग बहुत महंगा पड़ रहा है, क्यों ऐसा इतना महंगा क्यों दे रहे हैं? अच्छा, क्यों दे रहे हो? आपसे ही पूछते हैं। हाँ। कितना प्राइस का हाइक हुआ है बताएंगे? अगर आप 10 दिन में कितना बढ़ा है दाम? 10 दिन में कम से कम 2-4 रुपया बढ़ गया। 4 रुपये बढ़ गया पेट्रोल पे, और डीजल पे? डीजल पर भी 2-3 रुपया बढ़ गया। 3 रुपये डीजल पे भी बढ़ गया है। अच्छा, लोग पहले आते होंगे तो डलवाते होंगे 5 लीटर 6 लीटर, अब ऐसा हो रहा 1 लीटर डलवा के निकल जाते होंगे, ऐसा भी हो रहा है? हाँ, ऐसा ही हो रहा है। जहाँ 500 लेने वाले 200 लेते हैं, कहते हैं बहुत महंगा, क्या करें, जाना आना तो ही है। लेकिन तेल पेट्रोल महंगा कर दिए आप लोग। यानी हम आप शुरू कितना करें, दिन से पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं? हम तो हो गया कम से कम 10 साल। 10 साल। 10 साल में कभी ऐसा मौका आया था कि इतना प्राइस 100 रुपये नहीं, उछल गया था? ऐसा नहीं है। पहली बार हुआ है कि पहली 100 बार, रुपये पार हाँ, हो गया? हाँ, दोनों। अच्छा, और अगर आप बताएं कि मतलब जिस तरीके से आपने भी सुना होगा, कांग्रेस के राज में जब पेट्रोल बढ़ता था तो बीजेपी कहती थी कि हम अब जब सत्ता में आएंगे तो हम लोग कम कर देंगे, और अब बढ़ते ही चला जा रहा है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को? कम तो करना चाहिए ना। सरकार ये थी, कांग्रेस के राज में था, धरना दिए थे लोग, जनता रोड पर आ गई थी। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आम लोगों की समस्या को उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके जेब पर जब असर पड़ता है तो महंगाई कितनी ज़्यादा है वो हमें देखने को मिलती है। क्योंकि लोग जो है अपनी ज़रूरत के कामों में या ज़रूरत की चीज़ों में कटौती करना शुरू कर देते हैं।
इस पेट्रोल पंप पर कितना असर पड़ा? पहले जो आते थे बहुत ग्राहक, ज़्यादा असर पड़ा। पहले जो है लोग 500 1000 का भराते थे, अभी जो है 100 200 50 20 25 रुपये का तेल मांगते हैं। अभी जो बहुत जेब पर भारी पड़ गया है, इसीलिए लोग 20 25 50 100 के आसपास में जाते हैं। अच्छा आप आंकड़ा बताएंगे? सुने 28 तारीख से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है और आज की डेट में नहीं बढ़ा, कल तक बढ़ा है। कल तक बढ़ा है, आज के डेट में नहीं बढ़ा। 28 से अभी तक में लमसम 4-5 रुपये का डिफरेंस हो गया। पेट्रोल में? जी हाँ। और अभी कितने कैसे बिक रहा है अभी? अभी बिक रहा है आपको 108 रुपया 72 पैसा के हिसाब। 72 पैसा पेट्रोल। और इससे डीजल का? पहले जो है 27 तारीख को 104 रुपया 87 पैसा था। 104 रुपए से 108 रुपए 72 पैसे पे आया है। जी हाँ। और डीजल का? डीजल का जो है अभी 100.72 यानी 1 रुपया में 28 पैसा कम है। 101 रुपया मान के चलिए। 101 रुपया डीजल का भी। आपने जितना भी दिन से मतलब ये आप सुन रहे होंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष, ऐसा कभी हुआ था कि दोनों 100 के पार चल गया हो? नहीं, अभी मेरे रीजन में तो अभी तक नहीं गया। हमको भी 20 साल हो गया यहाँ सर्विस करते हुए, आज तक नहीं गया था, लेकिन इस बार चला गया। यहाँ पे जो ग्राहक आते हैं वो आप लोग से भी शिकायत करते होंगे कि क्यों इतना हाँ, बढ़ रहा है? हाँ बोलते हैं जो कहा इतना बढ़ा रहा है, तो बोले हम लोग क्या बढ़ाएंगे, ऊपर से बढ़ता है तो हम लोग कहाँ से बढ़ाएंगे। हम लोग कहाँ से बढ़ाएंगे? जी, तो आम लोगों की जेब पर कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है वो इनसे ही बात करके पता चलता है, क्योंकि जो ग्राहक आते हैं वो इनको बोलते हैं आप लोग क्यों बढ़ा रहे हैं। पर ये सरकार जो है जिन्होंने वादा किया था कि वो महंगाई को कम करेगी, लोगों को रोज़गार देगी, एक तो रोज़गार भी चला गया कोरोना काल में और दूसरा हर चीज़ महंगी हो रही है, तो इस बात को उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेब पे तो बहुत असर पड़ा है। गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल तो बढ़ाना पड़ेगा का, तो इस पे सरकार को कुछ कम करना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि नहीं होता, इस तरह से बढ़ता चला जाता है तो लोगों को कितनी ज़्यादा समस्या होगी? बहुत समस्या होगी, लोग गाड़ी घोड़ा चलाना छोड़ देंगे और क्या करेंगे। हाँ, तब गाड़ी की बिक्री भी कम हो जाएगी। गाड़ी की बिक्री भी कम होगी, लोग चलाना भी जी छोड़ छोड़ देंगे। देंगे। चलिए, तो इनका कहना है कि अगर इसी तरह से दाम बढ़ता चला गया तो क्या करेंगे, गाड़ी चलाना छोड़ देंगे या फिर गाड़ी की खरीदारी ही कम हो जाएगी। नाम क्या हुआ आपका? अब्दुल हकीम। रोज चलाते हैं, रोज सवारी ढोते हैं? हाँ, रोज चला- पेट्रोल डलाते हैं? हाँ, कितना उछाल आया अब तक पेट्रोल के दाम में? बहुत ज़्यादा। आपको कितना दिक्कत हो रहा है? डीजल हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी पूछ लीजिए पंप वाला को, हम लोग को सवारी नहीं हो रहा है। पैसा का अभाव में हम लोग परेशान बने हुए, इतना तेल में पैसा लगता है, चला नहीं पाता हूँ गाड़ी। मजबूरी है कि गाड़ी रखते हैं घर पे, नहीं चला पाता हूँ। मन इमरजेंसी हुआ तो निकालता हूँ गाड़ी। इतना डीजल महंगा हो गया, क्या चला पाऊंगा गाड़ी। ग्राहक आप भाड़ा बढ़ाते होंगे, उसे भड़कते होंगे। अरे ग्राहक उतर जाते हैं, गाड़ी पर से भाग जाते हैं, नहीं जाएंगे इतना भाड़ा में, काहे के लिए जाएंगे, पैदल चल देते हो। अभी दुर्गा पूजा देख लीजिए, दुर्गा पूजा जो है जाता है आदमी देखने के लिए, पैदल चल देते हैं, हम लोग बैठे रह जाते हैं, मुँह ताकते रह जाते हैं, कोई बैठता नहीं। कोई नहीं बैठता है। काहे देगा भाड़ा, उतना महंगा भाड़ा काहे चढ़ के अभी जगह। क्या कितना भाड़ा लगता है हाँ? ऑटो का? कितना भाड़ा है अभी किराया? अभी हमको 300 रुपया रोज देना पड़ता है मालिक को। इसका हाँ, ऑटो का भाड़ा देना हाँ, पड़ता है आपको। और आप पेट्रोल रोज डलवाते हैं? पेट्रोल जलवाते हैं, 500-600 का पेट्रोल जलवाते हैं। जब हमको 1000 रुपया नहीं पूरा तो हम गाड़ी काहे के लिए चलाएंगे। तो फायदा 300 रुपया मालिक को देना पड़ेगा, 400 रुपया का तेल भराते हैं। हाँ, तो सरकार को क्या बोलना है जो बोलती थी सरकार को क्या बोलेंगे, सरकार तो हम लोग को रोड पे दे ही दिया है, अब बाकी जो बचा है उसको जेल के अंदर में दे देगा। बोलो कहेगा कि कभी पकड़ लेगा गाड़ी, बोला चलो जेल के अंदर में, न तुम्हारा कागज सही है, न लाइसेंस है, दुनियादारी है, फिर भी 10 20 50। ऐसे पुलिस तंग करती है रोड पर? पुलिस तो इतना तंग करता है कि गेट गेट पर पुलिस रहता है, 100-200 रुपया टान लेता है। अच्छा, किस बात पे 100-200 रुपए टानता है? अब कागज लाइए, इतना दूर से क्यों गाड़ी चलाए, आधार कार्ड लाइए, आप बताइए, हम सब कुछ लेकर के चलेंगे, हमारे पास में ना कागज है ना कुछ है, क्या करेंगे। मालिक पूरा कागज नहीं दे पाता है, मालिक पूरा कागज नहीं देता है गाड़ी का, मालिक पूरा गाड़ी नहीं देता। लेकिन एक बात ये बताइए कि रोज रोज ग्राहक को आप लोग इधर से उधर ले जाते हैं, रोज पेट्रोल डलाना पड़ता है और पिछले 10 दिन से लगातार बढ़ रहा है पेट्रोल का दाम। हाँ। और 10 दिन में अगर भाड़ा बढ़ा दीजिएगा तो ग्राहक तो बैठेगा नहीं, तो एक आम आदमी के जेब पे कितना असर पड़ रहा है? बहुत पुराने घर से लगाते हैं पैसा, हम लोग को बहुत 200 रुपया बच जाता है, वही बहुत मुश्किल है। 10 परिवार का लोग हैं, 200 रुपया में क्या होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए। ये ऑटो चालक हैं जिनको रोज निकलना है और ऑटो चलाते हैं। इनका कहना है कि इनको कोई फायदा नहीं होता, घर से लगाना पड़ रहा है और इसी बीच पुलिस के द्वारा तंग भी किया जाता है। तो आप सोचिए कि आम लोगों को कितनी ज़्यादा समस्या हो रही है पेट्रोल और डीजल के दाम में की बढ़ोतरी की वजह से। कितना समस्या हो रहा है बढ़ने से? देखिए, पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़ रहा है उससे कुछ जनता भी इस चीज़ को ख्याल नहीं करता है कि डीजल पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ रहा है। जैसे कि अब हम किसान हैं, खेती करने पहले हमारे पास एक जोड़ा बैल हुआ करता था, अभी हम उस गाड़ी से कराते हैं। सरकार भी जो पूरा करेगा, जो पहले था, जो कुछ किसान भी बचा था डीजल पेट्रोल, अभी देखिए जो भी गाड़ी जो ज़रूरत से बेच आदमी जाता है, अभी ऐसे खेत जाता है तो मोटरसाइकिल से जाता है,
तो डीजल का तो दाम बढ़ेगा, पेट्रोल का तो दाम बढ़ेगा। जो किसान खुद को अपना मेहनत करके काम कर लेता है, अभी वो मशीनरी चीज़ से होता है तो बढ़ेगा डीजल पेट्रोल का दाम। उसमें सरकार का तो अच्छा, क्योंकि ज्यादा खपत है इसलिए दाम बढ़ रहा है। ज़्यादा खपत है इसलिए दाम बढ़ रहा है। इसलिए दाम बढ़ रहा है। तो आप संतुष्ट है दाम के बढ़ने से? हाँ, हम संतुष्ट हैं। कोई हमको, क्या करते हैं आप? हम किसान हैं, अच्छा, किसान है इसलिए आप खेती करते हैं। संतुष्ट हाँ, संतुष्ट है। क्या कि हमको खुद जब वो हम बैल रखते थे, आज हम पैदल या साइकिल से सवारी होकर हम आ जाते थे झंझारपुर। अभी हम यहाँ आते हैं तो गाड़ी चाहिए हमको। तो गवर्नमेंट तो पूरा करेगी किसान के लिए, तो वो तो कहीं से अपना व्यवस्था तो करेंगे। तो आपको मतलब आपको इस चीज से कोई समस्या नहीं कि पिछले 10 दिन से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा नहीं, है? हमको कोई समस्या नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको समस्या नहीं है। फिर से हल चलेगा तो दाम नहीं बढ़ेगा डीजल का। नहीं बढ़ेगा। मतलब आपका कहना है कि लोग जैसे पहले काम करते थे वैसे अगर काम करेंगे तो फिर से सस्ता हो जाएगा। सस्ता हो जाएगा तो खपत नहीं होगा। यहाँ पे ये समाधान बता रहे हैं। मतलब इनसे अगर हम ये पूछे कि दाम बढ़ने से कितनी समस्या हो रही है, तो इनका कहना है कि पहले के जैसा लोग अगर बैलगाड़ी चलाना शुरू कर दे या किसान अपना पैर और अपना हाथ चलाना शुरू कर दे तो दाम गिर जाएगा। यही कहना है? हाँ, यही कहना है। तो आप मतलब वो लोग मेहनत नहीं कर रहे, किसान मेहनत नहीं कर रहे? नहीं कर कहाँ हल देते रहे हैं अपने से। तो हम इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे थे और अगर मैं आपको बताऊं तो ये झंझारपुर में पड़ता है और इस वक्त हम यहीं खड़े हैं बाहर और लोगों से जानने की ये कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके से दाम बढ़ रहे आए दिन, चाहे वो पेट्रोल के हो या डीजल के हो, पिछले 10 दिनों में लगातार लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। इनका कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं वो ये भूल चुके हैं कि आम जनता जो है वो कितनी परेशान हो रही है इस बढ़ती हुई महंगाई से।